Good morning, students. Myself, Dr. Bharat Singh Meena from Government College कोटा। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का जो नेम है वो है नॉन एक्वस सॉल्वेंट। जैसा कि इसके नाम से ये पता चल रहा है कि ये जो विलायक है वो जल नहीं है। जल के अतिरिक्त ऐसे पदार्थ जो जल की भांति अन्य पदार्थों को अपने में घोलने की शक्ति रखते हों, अजलीय विलायक कहलाते हैं या नॉन एक्वस सॉल्वेंट कहलाते हैं। ये तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट की परिभाषा हो गई। अब हम सामान्य रूप से विलायक और विलेय को समझते हैं और इसके साथ साथ ही ये जानते हैं जलीय विलायक कौन कौन से हैं, जिन्हें हम अकार्बनिक जो विलायक हैं वो कौन से हैं, कार्बनिक अभिक्रियाओं को अपने कार्बनिक विलायकों में जो संपन्न रिएक्शंस होती हैं वो कौन कौन से हैं। तो जनरली होता क्या है कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो सॉल्यूशंस में ही कंप्लीट होती हैं और द्रव अवस्था में किन्हीं दो अथवा अधिक पदार्थों के ऐसे समांग मिश्रण को विलयन कहा जाता है जिसमें मुख्य अवयव द्रव हो, जो क्या करेगा, विलायक का काम करेगा और उसे सॉल्वेंट कहेंगे, जबकि उसमें मिले हुए दूसरे अवयव विलेय कहलाएंगे और वो सॉल्यूट के नाम से भी उनको जानते हैं। अब आप देखिए जनरली जो इनऑर्गेनिक रिएक्शंस वो जलीय विलयन में संपन्न हो जाती हैं, जबकि जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं वो अल्कोहल, एसीटोन, बेंजीन आदि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में कंप्लीट कराया जाता है। कुछ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जो जल व ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अतिरिक्त अन्य सॉल्वेंट में कंप्लीट होती हैं। और ये जो अदर सॉल्वेंट है जिसमें ये रिएक्शन जल व ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अतिरिक्त कंप्लीट होती हैं, ये जो सॉल्वेंट हैं वो ही आपके नॉन एक्वस सॉल्वेंट कहलाते हैं। जैसा मैंने प्रारंभ में भी परिभाषा बताई थी कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट क्या है, ऐसे विलायक जो जल नहीं है, क्लियर। और जल के अतिरिक्त ऐसे पदार्थ जो जल की भांति अन्य पदार्थों को अपने में घोलने की एक पावर रखते हों, शक्ति रखते हों, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, आपके अजलीय विलायक या नॉन एक्वस सॉल्वेंट कहलाएंगे। और नॉन एक्वस सॉल्वेंट के बारे में जो सबसे पहले बताया था वो 1899 में फ्रैंकलिन एंड क्राउस ने द्रव अमोनिया को नॉन एक्वस सॉल्वेंट के रूप में प्रस्तुत किया। और उसके बाद तो 1902 में वोल्डन ने सल्फर डाइऑक्साइड में डिफरेंट वैद्युत अपघटों के बिहेवियर का स्टडी किया। और उसके बाद तो बहुत सारे नॉन एक्वस सॉल्वेंट के बारे में केमिस्टों को पता चला। अब जो सॉल्वेंट हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, तो आप देखिए विलायकों के भौतिक गुण। कोई पदार्थ एक उत्तम सॉल्वेंट की भांति कार्य करे, इसके लिए उसमें कौन कौन से कैरेक्टर होना आवश्यक है। तो पहला तो ये है कि उसके गलनांक और क्वथनांक के जो मान हैं वो जनरल सिचुएशंस में उसका द्रव अवस्था में रहने का जो पीरियड होता है वो पर्याप्त होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए, जिससे उसमें सफलतापूर्वक केमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट कराया जा सके। पहली प्रॉपर्टीज तो ये है सॉल्वेंट की। सेकंड है कि इनकी जो श्यानता है का मान भी पर्याप्त होना चाहिए, न तो अत्यंत कम हो, पर्याप्त का मतलब न तो अत्यंत कम हो और न ही अत्यधिक अधिक हो, और विलयनों को बनाने व उनके ट्रांसफर में सुविधाजनक हो। जैसे जल है, द्रव है, अमोनिया है, इनकी जो विस्कोसिटी होती है वो कैसी होती है, कम होती है। और इनमें जो
आयनिक मोबिलिटी है वो सफिशिएंट होती है, और ये जो सॉल्वेंट है वो प्रेसिपिटेशन, क्रिस्टलाइजेशन और वह छानने आदि की रिएक्शन सफलतापूर्वक शो करते हैं। इनके विपरीत आप देखें तो कंसंट्रेट H2SO4 देख लीजिए, हाईली अल्कोहल की हाई विस्कोसिटी के कारण है। क्या उनमें से क्या है कि समस्त रिएक्शन सरलता से संपन्न नहीं होती हैं। ऐसे द्रवों का विलायक के रूप में कम उपयोग होता है। थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है? थर्ड प्रॉपर्टीज ये है कि यौगिक के द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मूवमेंट एंड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो मान है वो हाई होना चाहिए, क्योंकि अकार्बनिक पदार्थ सामान्यतः आयनिक होते हैं, और आयनिक पदार्थों की जो सॉल्युबिलिटी है और उनकी आयनित होने की जो नेचर है वो हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले विलायकों में होती है। तीसरा इसका फिजिकल कैरेक्टर ये है। अब आप देखेंगे हमने विलायकों के 3 भौतिक गुणों के बारे में पढ़ा। पहला उसका गलनांक और क्वथनांक के बारे में पढ़ा, दूसरा उसकी विस्कोसिटी पर्याप्त होनी चाहिए, और तीसरा उसका डाइपोल मूवमेंट एंड डाइइलेक्ट्रिक स्थिरांक का मान भी उच्च होना चाहिए। तो ये 3 तो सॉल्वेंट के फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अब हम कुछ विलायकों के भौतिक गुणों को इस टेबल के माध्यम से भी देखते हैं। देखिए ये H2O है, ये आपका सॉल्वेंट है। ये सॉल्वेंट की एक सीरीज दी हुई है H2O, NH3HF, H2SO4, सल्फर डाइऑक्साइड, N2O4। साथ ही इनके यहाँ पर गलनांक भी दे रखे हैं, इसके पैरेलल क्वथनांक दे रखे हैं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है, और उसकी विद्युत चालकता भी इस टेबल में दी हुई है। तो इस टेबल को ध्यानपूर्वक देखने पर आपको प्रत्येक सॉल्वेंट का गलनांक, क्वथनांक, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और वैद्युत चालकता का पता चल जाएगा। अब हम बात करते हैं विलायकों के प्रकार की, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। फिजिकल और केमिकल कैरेक्टर के बेस पर सॉल्वेंट को कई प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है। इनमें से जो मेनली टाइप्स का वर्णन हम यहाँ पढ़ेंगे उसमें पहला है प्रोटॉनों के प्रति व्यवहार पर आधारित वर्गीकरण, जिसे हम कहें क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द बिहेवियर टूवर्ड्स प्रोटॉन। तो प्रोटॉन्स के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है वो विलायक को 3 भागों में बांटा गया है। कैसे? प्रोटॉन को ग्रहण कर सके अथवा त्याग सके, इस आधार पर प्रोटॉनों का कितने ग्रुप में बांटा गया है? 3 में। पहला है प्रोटोनी अथवा प्रोटिक विलायक। प्रोटोनिक और प्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या कौन से होते हैं? पिछले चैप्टर में भी हमने इनके बारे में डिस्कस किया था एसिड बेस में, तो वही पहला टाइप है। इसमें क्या होगा कि इन जो कंपाउंड्स हैं कि मॉलिक्यूल फॉर्मूलाज में हाइड्रोजन परमाणु अवश्य होंगे। एक तो महत्वपूर्ण बात यह है कि इन कंपाउंड्स के जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होंगे उसमें हाइड्रोजन परमाणु आवश्यक रूप से होंगे, और इन्हें प्रोटोनी को भी पुनः 2 सब कैटेगरी में आप डिवाइड करेंगे, पुनः 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है अम्लीय अथवा प्रोटोजोनी विलायक। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं और इनकी क्या डेफिनेशन है? इन विलायकों में प्रोटॉन को देने की प्रबल प्रवृत्ति होती है, अर्थात ये तीव्र अम्लीय होते हैं। इसमें कौन कौन से आएंगे? HF आएगा, H2SO4 आएगा, HCN आएगा, एसिटिक एसिड आएगा। ये प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट ग्रुप के हैं। दूसरा है क्षारीय अथवा प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। इन विलायकों में प्रोटॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। पहले में तो क्या थी? देने की थी, और दूसरे में ग्रहण करने की प्रवृत्ति है। और अर्थात ये जो पदार्थ होंगे वो तीव्र क्षारीय गुणों वाले होंगे, और इसके अंदर आएगा आपका अमोनिया, प्रीडीन, एथिलीन डाइएमीन, हाइड्रोजीन आदि जितने भी ये एग्जाम्पल हैं, ये सब क्षारीय अथवा प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट कैटेगरी के हैं। सेकंड जो इसका टाइप है वो टाइप है विप्रोटोनी अथवा एप्रोटिक विलायक, जिसे नॉन प्रोटोनिक और एप्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं।
इन विलायकों के जो अणुसूत्र होंगे उसमें हाइड्रोजन परमाणु हो भी सकते हैं और नहीं भी। ध्यान दें, बी प्रोटोनी में, प्रोटोनी में तो आवश्यक था हाइड्रोजन परमाणु का होना, लेकिन बी प्रोटोनी में दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं। इनके फॉर्मूलाज में हाइड्रोजन परमाणु हो भी सकते हैं और नहीं भी। और साथ ही क्या होगा, इनमें प्रोटॉन को ना तो ग्रहण करने की कैपेसिटी होगी और ना ही त्यागने की। और इस कैटेगरी के या इस ग्रुप के जो एग्जाम्पल्स हैं सॉल्वेंट के, उसमें है बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, सल्फर डाइऑक्साइड और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि इसी ग्रुप के एग्जाम्पल हैं। तीसरा जो विलायक का टाइप है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा उभय प्रोटोनी अथवा उभयधर्मी विलायक, जिसे एम्फी प्रोटेक और एम्फी पोटेरिक सॉल्वेंट्स के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ देखिए कि इन जो पदार्थ हैं इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एप्रोटोनी की तरह या प्रोटोनी की तरह हाइड्रोजन परमाणु होना आवश्यक है। और इनकी जो रिएक्शंस हैं वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रोटॉन ले भी सकती हैं और दे भी सकती हैं। अर्थात ये परिस्थिति अनुसार अम्लीय अथवा क्षारीय दोनों प्रकार के बिहेवियर शो करते हैं, इसीलिए इनको उभय प्रोटोनी कहते हैं। और इसलिए इन्हें उभय प्रोटोनी या उभयधर्मी विलायक कहा जाता है। जल और एसिटिक एसिड इस वर्ग के उदाहरण है। कौन से? उभय प्रोटोनी वर्ग के उदाहरण कौन कौन से? जल और एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, तो ये आपके 3 टाइप के विलायकों के प्रकार हुए, जिसमें से पहला प्रकार आपने पढ़ा प्रोटोनी का, दूसरा बी प्रोटोनी का और तीसरा उभय प्रोटोनी का। अब हम बात करते हैं आयनिक गुणों पर आधारित वर्गीकरण। ये तो हमने पहला पढ़ा प्रोटोनों के प्रति व्यवहार पर आधारित वर्गीकरण, और दूसरा हम टाइप पढ़ेंगे वो है आयनिक गुणों पर आधारित, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द आयनिक प्रॉपर्टीज। ये जो वर्गीकरण का सिद्धांत है ये बेस्ड है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, जैसा कि हम पिछली क्लासों में भी पढ़ते आए हैं, समान समान को घोलता है। यहां पर क्या होगा, आयनिक यौगिकों को ध्रुवीय विलायक घोलते हैं, जबकि अनआयनिक यौगिक अध्रुवीय विलायक में घुलते हैं। ठीक है, ये बात अच्छे से ध्यान होनी चाहिए कि आयनिक यौगिकों को ध्रुवीय विलायक घोलते हैं जबकि अनआयनिक यौगिक अध्रुवीय विलायक में घुलते हैं। और इस आधार पर ये विलायक को 2 प्रकार में बांटा गया। पहला है आयनकारी विलायक, आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स। इस ग्रुप के पदार्थ के अणु ध्रुवीय अथवा आयनिक नेचर के होते हैं, इसलिए ये आयनित होकर आयनन की क्रिया को प्रेरित करते हैं और इस प्रकार आयनिक यौगिकों को घोलने का कार्य करते हैं। ये अपनी शुद्ध अवस्था में भी कुछ मात्रा में आयनित रूप में रहते हैं, ध्यान रखें। और ये किसका चालन करते हैं? विद्युत का चालन करते हैं। एक तो इस बात का ध्यान रखें कि ये आयनिक है, इसलिए किसका चालन करेंगे? विद्युत का। और इनके डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मान भी उच्च होंगे। और इसके जो उदाहरण हैं आयनकारी सॉल्वेंट के, वो हैं आपके वाटर, अमोनिया, SO2, HF। और इनका जो आयनन है वो इस प्रकार से होता है, ये देखिए, ये H2O + H2O, और इस प्रकार से इनका आयनन हुआ, हाइड्रोनियम बन गया H3O+ + OH- जब रिएक्शन हुई। इसी प्रकार से NH3 का रिएक्शन होगा तो अमोनियम NH4+ और NH2- बनेगा। ऐसे ही SO2 की रिएक्शन होगी और N2O4 HF, इन सभी की रिएक्शन अपने आप में स्वतः होती रहती है और आयनिक फॉर्म में ये परिवर्तित होते रहते हैं। दूसरा है अनआयनकारी विलायक या नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स। कुछ सॉल्वेंट अध्रुवीय होते हैं जिन्हें अनआयनकारी सॉल्वेंट के नाम से भी जानते हैं, और ये अध्रुवीय अथवा उदासीन यौगिकों को घोलते हैं। आयनिक रिएक्शंस को स्टार्ट करने में इनका योगदान नहीं होता, ना तो ये स्वयं आयनित होते हैं और ना ही इनमें कोई विलेय पदार्थ आयनित हो सकता है। इनमें किसी विलेय पदार्थ का विलायकन, जिसे कहें सॉल्वेशन, अथवा विलायक के साथ संगुणन, जिसे कहते हैं एसोसिएशन, भी नहीं हो सकता। ध्यान रखें,
विलायकन अथवा विलायक के साथ संघूर्णन भी नहीं हो सकता है। और इस कैटेगरी के जो सॉल्वेंट है वो बेंजीन और क्लोरोफॉर्म, दो सॉल्वेंट है कौन कौन से, एक तो बेंजीन और दूसरा क्लोरोफॉर्म। ये नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि सबसे पहले हमने डिस्कस किया था विलायक नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स किसे कहते हैं, विलायकों के फिजिकल कैरेक्टर और विलायकों के प्रकार। और विलायकों के प्रकार में हमने सबसे पहले जो पढ़ा था वो पढ़ा था प्रोटॉनों के प्रति व्यवहार, दूसरा पढ़ा पर आधारित वर्गीकरण, दूसरा आयनिक गुणों पर आधारित वर्गीकरण, और इसी का जो तीसरा है प्रकार वो है आपका जल के साथ संबंध पर आधारित वर्गीकरण। ये विलायकों के प्रकार का अंतिम क्लासिफिकेशन है। और इसमें इस आधार पर विलायक को दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जलीय विलायक, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इस वर्ग में केवल जल आएगा, जल को ही हम जलीय विलायक कहते हैं। और मैक्सिमम जो जनरल रिएक्शन है वो जलीय विलयनों में कंप्लीट होती है। दूसरा है आपका नॉन एक्वस सॉल्वेंट, इसके भी नाम से पता चल रहा है कि जल के अतिरिक्त अन्य समस्त विलायक इस वर्ग में आएंगे, क्योंकि अजलीय है तो जल तो होगा ही नहीं। और अध्रुवीय कार्बनिक विलायक भी इसी ग्रुप में आएंगे, लेकिन ये विलायक कार्बनिक रिएक्शंस के लिए ही महत्वपूर्ण है। अब आप देखें कि अकार्बनिक रासायनिक इस वर्ग के अंतर्गत केवल उन विलायकों का अध्ययन करते हैं जो जल नहीं है लेकिन जल की भांति स्वतः आयनित होकर धनायन अथवा ऋणायन बनाते हैं। आप देखें H2O प्लस H2O, हाइड्रोनियम प्लस OH माइनस, इसी प्रकार से NH3 NH3, H2S H2S, और ये NH2OH NH2OH ये विलायक है। और इस प्रकार से ये अजलीय के रूप में बन रहे हैं, ये समान समूह है। जल के स्वतः आयनन होने पर एक तो हाइड्रोनियम बनेगा, एक हाइड्रोक्सिल आयन बनेंगे, और इसे विलायक की मूल अवधारणा कहा जाता है। किसी अन्य अजलीय विलायक द्वारा भी स्वतः आयनन होने पर उसके समान धनायन एवं ऋणायनों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आपने जल के साथ संबंध पर आधारित विलायकों के बारे में भी पढ़ा। तो ये आपके तीनों टाइप कौन कौन से, पहला है विलायकों के प्रकार में प्रोटॉनों के प्रति व्यवहार पर आधारित वर्गीकरण, दूसरा है आयनिक गुणों पर आधारित वर्गीकरण, और तीसरा है जल के साथ संबंध पर आधारित वर्गीकरण के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। थैंक यू।